सिम्स सिटी हॉस्पिटल मथुरा में न्यूरोलॉजी की एडवांस यूनिट स्थापित की गई है। अब मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल में गंभीर मरीजों का इलाज संभव है। विश्व स्तरीय मशीनों की मदद से कुशल डॉक्टर सिम्स हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सिम्स हॉस्पिटल में कुशल न्यूरोसर्जन आधुनिक विश्व स्तरीय मशीनों से गंभीर मरीजों के ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां एडवांस कैथ लैब और माइक्रोस्कोप की सहायता से क्रिटिकल मरीजों का इलाज संभव हो रहा है। एनसीआर के बड़े हॉस्पिटल की तुलना में कम खर्चे में ही सिम्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों के संबंध में सिम्स हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर प्रेमपाल भाटी और न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एसके गुप्ता ने कहा कि जो सुविधा एनसीआर और देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है, अब वह मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां विश्व स्तरीय मशीनों से गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आइए जानिए सिम्स हॉस्पिटल में किस तरह के गंभीर मरीजों का इलाज संभव है। मथुरा में सिम्स हॉस्पिटल यानी कि सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अब खुल गया है और यहाँ गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और इस हॉस्पिटल में सिम्स में अगर हम बात करें न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट की, तो एक एडवांस यूनिट आप देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की यहाँ पर स्थापित हुई है, जो अभी तक सिर्फ एनसीआर और देश के बड़े हॉस्पिटल्स में इस तरह की यूनिट हुआ करती थी। मथुरा से गंभीर जो मरीज हैं वो बाहर जाते थे, लेकिन अब संभव है सभी बीमारियों का इलाज सिम्स हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा की सिम्स हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजी विभाग में, और आप देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी विभाग के यहाँ पर जो सीनियर सर्जन हैं और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो कुशल चिकित्सक जो देश के बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रेमपाल भाटी जो कि सीनियर न्यूरो के सर्जन हैं, और डॉक्टर एसके गुप्ता साहब जो कि सीनियर सर्जन है न्यूरोलॉजी के। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये एडवांस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ किस तरह गंभीर मरीजों का इलाज होता है। अभी तक जो मथुरा में इलाज संभव नहीं था और जो मरीज इलाज के लिए बाहर जाते थे, अब वो इलाज मथुरा में कितना संभव है, मैं बात कर लेता हूँ। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा में एक बड़ी न्यूरोलॉजी की यूनिट यहाँ स्थापित हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ मरीजों को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मथुरा में जो कमी थी, एक बड़ी टीम और बड़ी यूनिट की कमी थी। तो हमने जो न्यूरो सर्जरी विभाग है, इसमें मैं और डॉक्टर एसके गुप्ता, हम 2 न्यूरो सर्जन हैं और एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और बाकी फिजियोथेरेपी यूनिट है, और हमारे पास ओटी असिस्टेंट और पूरी हमारी जो मैन फोर्स है, जो पूरी टीम है, वो हमारे पास प्रॉपर है। दूसरा है कि आधुनिक सुविधाओं के बारे में, क्योंकि जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, आधुनिक मशीनें हैं, जैसे हमारे पास ड्रैगर का वेंटिलेटर सिस्टम, ओटी सिस्टम है, ऑपरेटिव सिस्टम है, हमारे पास लेटेस्ट जो जाइस का माइक्रोस्कोप है, और जो आर्टीरियल लाइन जो बहुत ज़रूरी होती है, जो ऑपरेशन के दौरान जो एक सेकंड में पेशेंट का बीपी को जो मॉनिटर करती है, वो सुविधा हमारे पास है। इस तरह की हमारे पास जो तमाम सुविधाएं हैं, उन पे हम सारी चीज़ें हम जोड़ते जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारे पास कमियां थी, कि जैसे आज से 3 साल पहले, जब 4 साल पहले न्यूरो सर्जरी विभाग की शुरुआत हुई थी सिटी अस्पताल में, तो वहाँ पे हमें कुछ सुविधाओं की वजह से जो सीरियस गंभीर मरीज होते थे, जिनका दिमाग के गहरे हिस्सों में जैसे ट्यूमर है, या दिमाग के गहरे हिस्से में खून है, या कोई रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर ऐसी जगह है कि बिना माइक्रोस्कोप को हम ऑपरेट नहीं कर पाते थे, तो वो अब यहाँ पे सब चीज़ें संभव हैं। साथ में जो हमारे एडवांस जो तकनीक हैं, जो डॉक्टर एसके गुप्ता जो अब बताएंगे आपको, कि जो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट होता है, वो भी अब सिटी अस्पताल में, जो सुविधा पहले दिल्ली एनसीआर में थी, वो भी अब यहाँ पे हो पाएगी। मेरी बात आपने देखा कि जो सुविधा दिल्ली और एनसीआर के बड़े हॉस्पिटल में होती थी, वो अब मथुरा में मिलेगी। और यहाँ पर इस वक्त मैं बात करूँगा जो सीनियर सर्जन है न्यूरोलॉजी के, डॉक्टर एसके गुप्ता साहब, जो कि देश के बड़े हॉस्पिटल्स में आपने काम किया है। सर, मथुरा में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिम्स हॉस्पिटल में, यहाँ क्या एडवांस है और किस तरह की यहाँ पर सर्जरी यहाँ पर होती है, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ अब मरीजों को दिया जा सकता है? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एसके गुप्ता, सीनियर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जन एंड एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जन हूँ। सिम्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर न्यूरो सर्जरी के पद पर कार्यरत हूँ। अब तक जो मथुरा में हो रही थी वो जनरल न्यूरो सर्जरी हो रही थी। अब लेकिन चूँकि अत्याधुनिक मशीनें लग चुकी हैं, माइक्रोस्कोप लग चुके हैं, एडवांस कैथ लैब लग चुकी हैं, तो इनकी वजह से हम एडवांस न्यूरो सर्जरी भी कर पाएंगे, जिसमें
कि ब्रेन की एनोरिज्म की सर्जरी शामिल है, जिसमें सिर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना सिर खोले ऑपरेशन हो जाते हैं। एंडोवेस्कुलर तकनीकी से भी ऑपरेशन होते हैं। एडवांस माइक्रोस्कोप सिम्स हॉस्पिटल में लग चुका है, जिसकी वजह से बहुत छोटा चीरा लगता है और उसमें पेशेंट की जो नॉर्मल टिश्यू है उसको डैमेज नहीं होता है और उसको ब्लड लॉस कम होता है और जान का भी खतरा कम रहता है और अस्पताल से भी जल्दी उसकी छुट्टी हो जाती है और वो जल्दी से अपने काम पे वापस जा सकता है। जिस तरीके से अभी जो गंभीर बीमारियों का इलाज मथुरा में नहीं था और विशेष रूप से अगर न्यूरो सर्जरी की हम बात करें, एनसीआर के बड़े हॉस्पिटल में मरीज जाते थे, तो यहाँ आप किस तरह की मरीजों को सुविधा मिलेगी जो अभी तक नहीं थी मथुरा में? जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कहीं भी हो सकती है वो सिम्स हॉस्पिटल में तकनीकी उपलब्ध है। मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, जो इलाज जॉन हॉपकिंस में हो सकता है वो अब सिम्स हॉस्पिटल में हो सकता है। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो सर्जरी आप कर रहे हैं, इसमें किस तरह के मरीज आते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं इसमें? अभी तक तो मेरे को यहाँ पे 10 ही दिन हुए हैं। अभी तक तो जनरल केसेज ही आ रहे हैं, हेड इंजरी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट। हाँ, अंदर किस तरह के सीरियस मरीज यहाँ? हाँ, लेकिन बाकी सारी सर्जरी, ब्रेन की पिट्यूटरी की सर्जरी, सीपी एंगल ट्यूमर्स, अंदर ब्रेन के एंडोस्कोपी, स्पाइन की एंडोस्कोपी, ब्रेन की एनोरिज्म की सर्जरी, वो अब सब यहाँ पे संभव हो पाएंगी। ट्यूमर के सर्जरी को लेकर कई बार लोगों में एक भय की स्थिति रहती है, तो कितना सफल है सर्जरी ट्यूमर की अगर बात करें तो हम? ट्यूमर की सर्जरी देखिए 95% पेशेंट में सफल रहती है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की ट्यूमर का लोकेशन ब्रेन के अंदर क्या है और उसका ग्रेड क्या है। ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो अगर ग्रेड 1 और 2 के ट्यूमर की बात करें तो वो क्योरेबल होते हैं कंप्लीट एक्सीजन के बाद। ग्रेड 3 और 4 के ट्यूमर्स की बात करें, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उनको हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। और ट्यूमर की लोकेशन कहाँ है, ट्यूमर की लोकेशन अगर बहुत गहराई में स्थित है तो कभी कभी उसको निकालने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज जो तकनीकी इतनी एडवांस हो चुकी है, माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, एंडोस्कोप आ चुके हैं, नेविगेशन आ चुका है, तो उससे ब्रेन की जो ट्यूमर की सर्जरी है वो पूरी तरह से लगभग सेफ हो चुकी है। बेसिकली हम बात करें आज के आपाधापी के जीवन में ब्रेन हेमरेज की बीमारी बहुत बड़े लेवल पर देखी जा रही है, वो किसी भी उम्र में हो सकती है। तो ब्रेन हेमरेज की स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ संभव है और कितना सफल सर्जरी आप करते हैं? ब्रेन हेमरेज का जो मेन जो कारण है, जिसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, 10 से 15% पेशेंट्स में स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। और एनोरिज्म और एबीएम और हाइपरटेंसिव ब्लीड्स होते हैं, उनके लिए यहाँ बहुत एडवांस कैथ लैब है। उनको आप अगर पेशेंट हॉस्पिटल में टाइम से पहुँच जाता है तो वो काफ़ी सेफ है। 90% पेशेंट्स की जान बच जाती है समय पे अस्पताल पहुँचने से। अगर हम देखें तो आखिर रीज़न क्या है, अगर देख रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, और क्या हमें उसकी सावधानी बरतनी चाहिए? ब्रेन हेमरेज के जो मेन जो कॉजेज होते हैं आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, एक तो स्ट्रेस है, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ हैं, और जो ड्रग अब्यूजेज होते हैं जैसे स्मोकिंग है, और कुछ पेशेंट जो लोग नशा भी करते हैं वो भी एक कारण है। ये मेन हेमरेज जो स्पॉन्टेनियस ब्रेन हेमरेज के कारण है मेन। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैरालिसिस के मरीज़ भी बहुत सामने आ रहे हैं इस समय, यहाँ कितना सफल ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं पैरालिसिस के लिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो पैरालिसिस के कारण होते हैं, पैरालिसिस में मेनतः 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है नस को ब्लॉक होना, जिसको हम इन्फार्क्ट बोलते हैं। दूसरा होता है नस का फटना, नस के फटने को हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो दोनों स्थिति में हमारे पास जो एडवांस सुविधा है, जो लेटेस्ट जो उपचार है वो उपलब्ध है। अगर जैसे नस ब्लॉक है तो हमारे यहाँ पे विदिन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि तुरंत नस खुल जाए, जिसमें 100 में से 90 मरीजों को रिलीफ मिल जाता है। और उनको जो पैरालाइज होती है वो तुरंत के तुरंत ही उसकी पैरालाइज, जो हाथ पैर में कमजोरी होती है, तुरंत ही ठीक हो जाती है। और जो हम मैक्सिमम इसको 4.5 घंटे तक इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। उससे लेट होने की अवस्था में उसके साइड इफेक्ट वगैरह बढ़ जाते हैं, तो इंजेक्शन को देने में फिर समस्या रहती है। दूसरा है ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज के मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम
सीटी स्कैन द्वारा जब हम देख लेते हैं कि ब्रेन हेमरेज है तो फिर हम उसको दो तरह से करते हैं। एक उपचार है, अगर खून की मात्रा कम है तो हम उसको दवाइयों से ही सुखा सकते हैं। दूसरा है कि अगर खून की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो नॉर्मल ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, नॉर्मल ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने दे रहा है, तो फिर उस केस में हमें ब्रेन हेमरेज का जो क्लॉट है उसको निकालना पड़ता है। और पहले में 4 साल पहले में और आज में ये अंतर है कि 4 साल पहले भी हम माइक्रोस्कोप की सुविधा से ही करते थे, लेकिन वो माइक्रोस्कोप हमारा ओल्ड था, पुरानी जनरेशन थी। अब हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन का माइक्रोस्कोप है, तो इसमें हम जो नॉर्मल ब्रेन है उसको बिना क्षति पहुंचाए पूर्णतः ब्लड को साफ कर सकते हैं और मरीज को पूरा आराम दिला सकते हैं। जो भी हमारे यहाँ जो ब्रेन हेमरेज और इस तरह के मरीज होते हैं उनमें 10 में से 9 मरीजों को जो सफलता मिलती है और मरीजों को जो पैरालाइज है वो भी ठीक हो जाता है। बेसिकली डॉक्टर एक बात हम करें, जैसे कि न्यूरो सर्जरी के सबसे ज़्यादा गंभीर मरीज कौन से होते हैं और जो उनका ट्रीटमेंट यहाँ आप दे सकते हैं? ब्रेन हेमरेज के जो सबसे गंभीर मरीज सबअरेक्नॉइड हेमरेज के होते हैं, इनको जो ब्रेन की एनोरिज्म के फटने की वजह से होते हैं। तो ऐसे मरीजों में अब तक इस एरिया में वो इलाज उपलब्ध नहीं था। यहाँ पे एडवांस माइक्रोस्कोप और ये कैथलैब आने की वजह से उन मरीजों का इलाज भी संभव हो पाएगा। अब बेसिकली हम बात करें तो हेड इंजरी की बड़ी प्रॉब्लम होती है और हेड इंजरी में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि डॉक्टर्स न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के पास जाना उसका। तो हेड इंजरी के मरीजों का इलाज यहाँ कितना संभव है, किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? हेड इंजरी के मरीजों का पूरा संपूर्ण इलाज यहाँ संभव है। जिन पेशेंट्स में हेड इंजरी माइल्ड मॉडरेट होती है उनका दवाइयों से भी इलाज संभव है। कुछ केसेस में सीवियर भी होती है और इसमें फोकल हेमेटोमाज होते हैं, डिप्रेस फ्रैक्चर होते हैं, उनमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो उसकी सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नसों की दिक्कतें बहुत होती हैं लोगों को और न्यूरो से संबंधित ब्लॉकेज बहुत होते हैं, तो ब्लॉकेज के कारण क्या होते हैं? बेसिकली खून की नलियों के ब्लॉकेज के कारण वही होते हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर हैं, ये मेन कारण होते हैं। और ये नशा करना है, इससे भी खून की नलियां ब्लॉक होती हैं। पब्लिकली क्या यहाँ की सुविधाओं के बारे में कहना चाहेंगे कि अभी तक जो सुविधाएं मथुरा में नहीं थी वो सिम्स हॉस्पिटल में है? हाँ, अब तो एडवांस यूनिट अवेलेबल है न्यूरो सर्जरी की यहाँ पे, तो किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, ट्रॉमा में आज की डेट में जो कन्वेंशनल सर्जरी तो सभी जगह हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ट्रॉमा में हम एडवांस सर्जरी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नोस्टमी। सिस्टर्नोस्टमी क्या होता है कि जो ब्रेन का गहरा हिस्सा है वहाँ से हम बेसल सिस्टम को ओपन कर देते हैं ताकि ब्रेन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ऐसे मरीजों में जब सर्जरी की जाती है जिनमें बहुत ज़्यादा डेंजरस सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है और उसमें हम सिस्टर्नोस्टमी करते हैं तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो वो हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप होने की वजह से ये सर्जरी हम पहले भी कर रहे थे पुराने जनरेशन माइक्रोस्कोप से, लेकिन अब सभी पेशेंट में हम सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में सभी में सिस्टर्नोस्टमी कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके। ये सुविधा कहीं नॉर्मली कोई नहीं कर पाता है क्योंकि नॉर्मली कन्वेंशनल हेड इंजरी सर्जरी होती है क्योंकि वहाँ पे माइक्रोस्कोप अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। यहाँ पे हम वो कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एनसीआर के हॉस्पिटल में जाते थे लोग, अब वो सर्जरियां हो रही हैं? वो बिल्कुल वही सर्जरी, उसी लेवल की सर्जरी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और उससे कम खर्चे में हो रही है। जो एडवांस सर्जरी आपको दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा पैसे में खर्चे में मिलती है, वो यहाँ कम खर्चे में उपलब्ध है। बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है। ये थे, आप देख रहे हैं कि मथुरा सिम्स हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन और यहाँ पर डॉक्टर एसके गुप्ता और डॉक्टर प्रेमपाल भाटी। आपने कहा है कि अभी तक मथुरा में एडवांस न्यूरो की सर्जरी नहीं थी, जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ सिम्स हॉस्पिटल में एक एडवांस यूनिट न्यूरो की यहाँ स्थापित की है। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो दिल्ली एनसीआर बड़े हॉस्पिटल्स में जो सर्जरी महंगे दामों में होती है वो यहाँ रीजनेबल चार्जेस में की जा रही है और एडवांस तकनीकी के साथ की जा रही है। और ये सभी डॉक्टर्स जो एनसीआर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब ये सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके मुताबिक यहाँ विश्व स्तरीय एडवांस टेक्नोलॉजी जो मशीनें हैं वो सिम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। अब जो गंभीर मरीज हैं सर्जरी के, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि जो इतने कुशल डॉक्टर्स अपनी सेवाएं सिम्स हॉस्पिटल में दे रहे हैं। और ख़ास बात उन्होंने कही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जेस को लेकर मरीज़ परेशान होते हैं। अगर बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो सर्जरी वहाँ महंगी है उससे कम दामों में वो सिम्स हॉस्पिटल में की जा रही है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।